नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दशकौर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर छोटे बच्चों के बारे में बात करें तो क्या छोटे बच्चों में अर्ली स्टेज में क्या टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है नहीं, और अगर हो सकता है तो ये कितना सीरियस हो सकता है आगे जाके। इस बारे में आज तमाम जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने पेडियाट्रिशियन डॉक्टर निगम प्रकाश। साथ ही आपको बता दें कि ये पीएमसीएच से रिटायर्ड थे और साथ ही मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में, तो छोटे बच्चों में ये होने का तादाद कितना बढ़ गया और साथ ही साथ ये कितना सीरियस हो सकता है अगर किसी बच्चे को हो जाए, तो इस बारे में बताएं। हाँ, देखिए ऐसा है कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। वो टाइप 2 जो होता है वो बड़े आदमी में ज़्यादा कॉमन होता है, बल्कि अगर बच्चों में हम लें तो बच्चों में ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ ही होता है। अब जहाँ तक ये टाइप 1 डायबिटीज़ के होने का प्रश्न है, आप ये समझिए कि अगर बच्चा जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है और साथ में उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर, कहने का मतलब वो उसका एक गलत तरीके का खाना, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देते जा रहे हों या फैट भी ज़्यादा देते जा रहे हों, तो ये सब जो है एक कारण बन सकता है। और साथ में बच्चे की निष्क्रियता, बच्चा जो है वो अपने कैलोरीज को खर्च नहीं कर पा रहा है, तो ये सब धीरे धीरे ऐसा होता है कि जो इंसुलिन निकलनी चाहिए, धीरे धीरे वो इंसुलिन की मात्रा कम होने लगती है और इसके कारण जो है बच्चा टाइप 1 डायबिटीज़ से ग्रसित हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं होता है बच्चों में, रादर बच्चों में ज़्यादा कॉमन है टाइप 1 जो इंसुलिन डिपेंडेंट है। कहने का मतलब उसमें इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जी, और साथ ही से छोटे बच्चों में किस उम्र में ज़्यादातर ये देखा जाता है टाइप 1 डायबिटीज़, इस बारे में कुछ बताना चाहिए? हाँ, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं 4-5 साल के बाद ही के बच्चे को देखते हैं। कभी कभी नियोनेटल भी हो सकता है, बहुत रेयर है, लेकिन वो ज़्यादातर 4 से 5 साल के बाद ही हम लोगों ने देखा है कि टाइप 1 डायबिटीज़ प्रतिलक्षित होता है। और कभी कभी तो बहुत सीरियस वे में होता है प्रतिलक्षित, जो हम लोग डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बोलते हैं जिसको, उस अवस्था में, मतलब वो एक प्रकार का की जटिलता है, कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की, उसी में ज़्यादातर कभी कभी आते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्यूट इन्फेक्शन लेके आते हैं। इन सभी तरह से वो डायबिटीज़ आता है। जी सर, और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे डायबिटीज़ के बारे में। आपने बताया कि किस उम्र में होता है या फिर ये मतलब ज़्यादातर क्यों देखा जाता है, साथ ही कुछ ऐसे लक्षण हैं क्या जिससे पहचान सके लोग कि हो सकता है उनके बच्चे में ये डायबिटीज़ हो? सॉरी। हाँ हाँ, बिल्कुल। आप अगर लक्षणों के बारे में बोल लें तो सबसे बड़ा लक्षण ये है कि बच्चा ज़्यादा खाने लगता है, जिसको बोलते हैं हाइपरफेजिया। बच्चा बहुत ज़्यादा खाता है लेकिन उस हिसाब से उसका वज़न नहीं बढ़ता, बल्कि वज़न उसका एकदम दुबला वो होता चला जाता है। और बच्चे को पॉलीडिप्सिया भी होता है, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगने लगती है, बच्चा बार बार जाके पानी पीता है, ये भी एक लक्षण है। और साथ में जो है उसके वेट गेन जो है उसका कम होने लगता है। ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके हैं जिसको कि अगर बच्चा आपने देखा बच्चा अगर ऐसा कर रहा हो तो आपको सोचना चाहिए कि डायबिटीज़ तो नहीं है कहीं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों और आप समझ पाए होंगे कि आज छोटे बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ कैसे बढ़ रहा है, इसके लक्षण क्या है और साथ ही किस उम्र में ज़्यादातर ये बच्चों में देखा जाता है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।